प्रिय भाई बहनों, भगवान बुद्ध ने विनय पिटक ग्रंथ के महावज्ञ में मल्लम पट्टी चीर फाड़ के बारे में क्या बताया, उसके बारे में जानकारी देंगे। भगवान ने कहा कि मैं पसीना निकाल कर चिकित्सा करने की इजाज़त देता हूँ, और भगवान उसमें बताते हैं कि किस किस चीज़ के पत्तों को उसमें शरीर में किसी को वात का रोग हो गया था, तो भगवान ने कहा कि भिक्षु पसीना निकालने की चिकित्सा की इजाज़त देता हूँ और अनुभूति देता हूँ संभार स्वेद की। इसमें अनेक प्रकार का पसीना निकालने की, पत्तों के बीच में सोने की एक विधि थी जिसमें, और फिर सींग से खून निकालने की भी भगवान ने एक उस समय भिक्षुओं को इजाज़त दी। किसी को भगंदर का रोग हो गया था तो उसमें भगवान ने सींग से खून निकालने की विधि बताई। किसी को गठिया बाह हो गया था, भगवान ने उसमें भी सींग से खून निकालने की विधि बताई। और पिलिंदवच्छक की गठिया एक अलग तरह की, उसमें भी पैर में मालिश और दवा के बारे में भगवान ने कहा कि किसी के पैर फट गए थे तो भगवान ने कहा कि अनुमति देता हूँ पैर के लिए दवा बनाने की। और किसी को चीर फाड़ की बात भी कही भगवान ने, शस्त्र के चीर फाड़ की इजाज़त भगवान ने उस समय दी। मलहम पट्टी करने की भी, एक कौड़ी के पानी की इजाज़त दी कौड़ी को, उसमें एक तिलक खली होती थी वो लगाकर ठीक करने की इजाज़त दी। मल्लम का उसमें फोवा बना के भगवान ने घाव पर बांधने की पट्टी की दी। वो कुछ लोग घाव को खुजलाते थे, भगवान ने कहा कि तुम सरसों के लोथे से सहलाने की इजाज़त देता हूँ। पोर पर गड्ढा खोदकर उसे अंगार से भरकर मिट्टी बालू से मूंद कर वहाँ नाना प्रकार के वात रोग दूर करने वाले पत्तों को बिछाकर शरीर में तेल लगाकर उस पर लेटकर पसीना निकालने की अठ कथाओं में भी इसका जिक्र आता है। और पत्तों के काढ़े से शरीर को सींच कर पसीना निकालने से भी कुछ रोग को ठीक किया जाता था। गर्म पानी भरे बर्तन में कोठरी में रखते थे और उसमें बैठकर भी पसीना निकालते थे। इस प्रकार भगवान ने बहुत तरह की, एक सर्प चिकित्सा भी उस समय होती थी। किसी को भिक्षु को एक को सांप काट गया तो भगवान ने उसे पाखाना, पेशाब, राख और मिट्टी लगाने की भी इजाज़त दी थी। भिक्षुओं ये ऐसा इलाज स्वयं कर लेना चाहिए अगर ऐसा कहीं पे हो जाता है। तो किसी को विष चिकित्सा के बारे में भी भगवान ने कहा था कि ये भी आप स्वयं कर लेना। विष हो तो विष को विष ही खा लेने से भगवान ने ठीक करने की, जैसे सांप काटने से सांप के काट जहर से ही एक दवाई बनाई जाती थी, ये ज्ञान भगवान की उस बात से ही लिया गया है। और किसी को घरदिंगनक रोग की चिकित्सा थी, भगवान ने कही कि सीता की मिट्टी पिलाने से भी ये ठीक होती थी। कि भूत चिकित्सा के भगवान ने बताया कि अनुमति देता हूँ कि अनाज जलाकर बनाया सीरा पिलाने की। किसी को पांडु रोग हो गया था तो भगवान ने मूत्र पिलाने की भी उसमें उस रोग को ठीक करने की विधि बताई थी। किसी को खुजली की होती थी तो गंधक के लेप की भी उस समय भगवान ने इजाज़त दी थी। और किसी को जुलपित्ती आदि की चिकित्सा के लिए भगवान ने कांजी की जरूरत बताई थी, उसकी भी इजाज़त दी। और अकट जूस की भी इसमें भगवान ने इजाज़त दी, अकट जूस। और आराम में चीज़ों को रख, तो इस प्रकार ये कुछ विधि हैं जो भगवान ने अपने समय में भिक्षुओं को बताते थे, जो कि बाद में भी चलती रही और बाद में इसको आयुर्वेद का नाम दिया गया। ये पद्धति बुद्ध के समय में भी थी। आपका मंगल हो, आपका भला हो। संदर्भ ग्रंथ विनय पिटक राहुल सांकृत्यायन जी का लिखा हुआ, और पृष्ठ संख्या है
220, 21 और 222। कल हम इसी में उस समय की और क्या क्या चिकित्सा होती थी उसके बारे में भगवान ने क्या क्या बताया था उसकी जानकारी देंगे। आपका मंगल हो।